नमस्कार साथियों, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज फिर हम लोग हाजिर हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 7 के गणित को लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के प्रश्नावली 7.1 को, और इस प्रश्नावली में आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 को पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? क्लियर? देखिए, इस प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं? 15,000 हैं। कितने हैं? 15,000 हैं। क्लियर? और इन 15,000 में से 60%, कितना? 60% जो मतदाता हैं वो मतदान में भाग लेते हैं। कितने भाग लेते हैं? 60% ही भाग लेते हैं। और ये आपको बताना है कि बाकी कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्लियर? और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि संख्या में वो कितने होंगे, है ना? आपको ये वास्तव में संख्या में वो कितने होंगे ये भी बताना है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और फिर प्रश्न को शुरू करते हैं हल करना। क्लियर? देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने भाग लिया। तो कुल मतदाताओं की संख्या हम लोग लिखेंगे, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 15,000 है। कितना है? 15,000। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रही है बात? और इसमें से किसका? इसी 15,000 में से 60% ही लोग क्या कर रहे हैं? मतदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतदान कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि कुल में भाग लेने वाले कितना है? टोटल 60% है। कितना है? 60%। कह रहा है कि कुल मतदान में भाग लेने वालों का प्रतिशत कितना है? 60%। बचे हुए कितने प्रतिशत होंगे जो मतदान में भाग नहीं लिए हैं? तो हम क्या करेंगे, ये जो कुल 100% है उसमें से 60% अगर घटा लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? मतदान में भाग नहीं लिए हैं उनका प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग लिखेंगे मतदान में भाग नहीं लेने वालों की संख्या, नहीं लेने वालों की संख्या, लेने वालों का प्रतिशत। क्या होगा? प्रतिशत। संख्या उसको नहीं बोलेंगे अभी हम, है ना, क्योंकि हमको प्रतिशत में ही निकालना है। क्या करना है? प्रतिशत में निकालना है। तो कितना हो जाएगा? मतदान में भाग लेने वालों की संख्या कितना है? 100%, जिसमें से 60% लोग भाग लेते हैं। तो बाकी कितने प्रतिशत भाग नहीं लिए होंगे? तो 100 में से 60% को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। कितना निकल के आ जाएगा? 40%। यानी मतदान में भाग नहीं लेने वालों का प्रतिशत कितना होगा? 40%। ये आप लोग को समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए, अब हमको क्या निकालना है कि हमें एक्चुअल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल नंबर निकालना है। तो कह रहा है कि उस 40% जो लोगों ने भाग नहीं लिया है उनका नंबर निकालिए, यानी उनकी संख्या निकालिए कि वास्तव में वो कितने थे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। प्रश्न को हल करते समय हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार या प्रश्न से, है ना, प्रश्न से, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? संख्या बराबर है 15,000। कितना है? 15,000। मतदान में भाग नहीं लेने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 40%। तो हमें 15,000 का 40% अगर निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कुल वास्तविक संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कुल वास्तविक संख्या निकल जाएगा। मतदान में भाग न लेने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? 40%। तो हमें इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए, कुल मतदाताओं की संख्या कितना है? 15,000। 15,000 का 40% निकालेंगे तो हमें मतदान में भाग न लेने वालों का
वास्तविक संख्या ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 15,000 का 40%, 40% मतलब 40/100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। यहाँ 4 बच गया, 4 यहाँ 15 है, 1500। तो 1500 से अगर 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60। यहाँ पे 2 जीरो और है, यहाँ बैठा देंगे। कितना आ गया टोटल? 6000 आ गया। क्या आ गया? 6000 आ गया। ये 6000 क्या निकल के आया? 6000 निकल के आया मतदान में भाग न लेने वालों की वास्तविक संख्या निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? मतदान में भाग न लेने वालों का वास्तविक संख्या क्या निकल के आ गया? वास्तविक। देखिए इस प्रकार हम लोग मतदान में भाग लेने वालों का भी अगर संख्या पूछा जाता है हम लोगों से तो उसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? देखिए जब ये कह रहा है कि 15,000 का 40% 6000 है, तो हम लोग अगर 15,000 का ही अगर 60% निकाल देते हैं, 60%। देखिए यहाँ पे 15,000 का ही अगर हम लोग 60% करते हैं तो ये किसका निकल जाएगा? मतदान में भाग लेने वालों का प्रतिशत है, तो ये निकल जाएगा मतदान में भाग लेने वालों की संख्या। क्या निकल के आएगा? मतदान में भाग लेने वालों की संख्या। देखिए 15,000 गुने 60%, 60/100। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। यहाँ पे 6 बचा हुआ है और यहाँ 15, 15 छक 90। कितना निकल के आ गया? 90। यहाँ पे 2 शून्य है तो लगा देंगे, यानी मतदान में भाग लेने वालों की संख्या कितना निकल के आ गया? मतदान में भाग लेने वालों की टोटल संख्या निकल के आ गया 9000। कितना निकल के आ गया? 9000। क्लियर है? लेकिन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा था? हम लोगों से ये नहीं पूछा जा रहा था, हम लोगों से ये पूछा जा रहा था कि मतदान में भाग न लेने वालों की संख्या कितनी है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उत्तर में? इसे मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे अतः मतदान में भाग न लेने वालों की वास्तविक संख्या कितनी है? 6000 है। टोटल 6000 लोग हैं जो मतदान में भाग नहीं लिए हैं। क्लियर है? चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने निकल के आ चुका है और प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे समाप्त होता है। साथियों आप लोग को बता दें इस अध्याय के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 7 तक के सभी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे जा करके देखिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के अंत में और आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।